नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज है 3 जुलाई 2026। मैंने आप लोगों को दोस्तों एक हफ्ते पहले ही जानकारी दी थी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची जी आ रही हैं भारत जुलाई के फर्स्ट वीक में ही। तो 1 से 3 जुलाई तक वो भारत में रहेंगी। वो आ रही हैं 16th इंडिया जापान एनुअल समिट में पार्टिसिपेशन के लिए, और उनके साथ में जापान की 50 बड़ी कंपनियों के CEOs भी आ रहे हैं, जिससे कि एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस टॉक भी यहाँ पर होने वाली थी भारत और जापान के बीच में। तो आप देख सकते हैं आज 3 जुलाई आखिरी दिन है बैठक का, और काफ़ी सारे आउटकम निकल के आए हैं। और इस एनुअल समिट का जो रिजल्ट है भारत और जापान के रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फैसले लिए गए हैं। लेकिन हमारी नज़र थी दोस्तों जापान की मदद से बनाए जा रहे पहले बुलेटिन कॉरिडोर के ऊपर। इसके ऊपर कोई बात होगी कि नहीं होगी, तो वही जानने के लिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा देखा, काफ़ी अच्छे फैसले हैं, भारत के हित में हैं। लेकिन बुलेटिन कॉरिडोर को लेकर के बातें शुरुआत में तो नहीं दिखाई दी, लेकिन नीचे आकर के थोड़ा सा हमको स्टेटमेंट देखने को मिला है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ताकाइची जी दोनों ने ही बोला है बुलेटिन कॉरिडोर के ऊपर। तो यहाँ पर आके ये जानकारी देखने को मिली है, जो कि हमारे बुलेटिन कॉरिडोर के ऊपर दोनों PM ने बात करी है। जैसे कि लिखा है, द टू प्राइम मिनिस्टर्स रीअफर्म्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल एज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान। Prime Minister Takaichi stated that Japan fully understands the India's target to commence commercial operation on priority section in 2027। तो 2027 में जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जो हमारा भारत, कि अगस्त 2027 में हम अपने प्रायोरिटी सेक्शन को खोल देंगे, और किसी भी हालत में हमको ये ओपन करना ही है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी भी कई बार इसका अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आप टिकट भी कटवा लीजिए, हम लोग ज़रूर इसको ओपन करने वाले हैं। तो अब तो बात चल रही है कि वापी से सूरत के बीच में अप्रॉक्स 90 to 100 किलोमीटर का जो पूरा सेक्शन है वो ओपन किया जाएगा। पहले बिल्लीमोरा से सूरत की बात हो रही थी, 50 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन, लेकिन अब ये बड़ा सेक्शन खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन चलेगी उसके लिए तो हमने तैयारियां कर ली हैं, BEML को ऑर्डर दे दिए हैं। तो वो पहली ट्रेनें B28 चलेंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ट्रेनों का ऑप्शन है ही नहीं, ना ही हमको इतनी जल्दी कोई ट्रेन बना के दे सकता है। तो उन 2 ट्रेनों से हमें काम चलाना ही होगा। लेकिन मेन मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेशन का, जो कि जापान की शिंकानसेन ट्रेन यहाँ पर चलती तभी पॉसिबल हो पाता। तो उसके लिए बाद में E5 सीरीज से हम लोग E10 सीरीज की तरफ चले गए थे। पिछले साल जब ये सबमिट हुआ था तब E10 सीरीज को देने की बात हुई थी, और उसके ऊपर क्या इस बार कोई बात हुई है तो वो आपके सामने ही है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। 2027 वाले ऑपरेशन की बात तो हो गई। उसके बाद दे एक्नॉलेज द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द E10। दे ऑल्सो एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू एक्सप्लोर पॉसिबल वेज टू कोऑपरेट ऑन द फ्यूचर हाई स्पीड कॉरिडोर टू अचीव इंडियाज विजन ऑफ अ नेशनल हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऑफ 7000 किलोमीटर। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं हुई है, इतना कहा है कि जो E10 ट्रेन का इंट्रोडक्शन होना है जापान में और इंडिया में दोनों में एक साथ, वहाँ पे भी ये एडवांस ट्रेन होगी। 2030 में वहाँ पे भी आने वाली है, और 2030 में ही जापान के साथ ये इंडिया में भी आएगी। तो उसको अभी भी फोकस में रखा हुआ है। हाँ, ये सबसे पॉजिटिव बात है कि दोनों देश ये मानते हैं कि E10 सीरीज की ट्रेन आएगी, साथ में ही आएगी दोनों देशों में, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये E10 सीरीज की ट्रेन चलेगी। इस पर अभी भी पूरी तरीके से ऑफिशियल मोहर लग गई है कि ये ट्रेन आएगी, इतना जरूर मालूम है। लेकिन कोई डील हुई हो, उसका कोई अमाउंट हो, ऐसा अभी भी कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन आज कुछ न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे थे कि कोई डील हो गई है। अब वो डील हुई है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब NHS RCL खुद ये बताएगा कि ये ट्रेन आ रही है। तो लगता तो यही है कि अभी भी सारी चीजें पॉजिटिव बनी हुई हैं E10 सीरीज की ट्रेन के प्रोक्योरमेंट को लेकर के और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के। आज कुछ न्यूज चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कर रहे थे। अगर ये सच होता है, कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज कहा है कि जापानीज कंपनियों को वो इन्वाइट करते हैं, पार्टिसिपेशन कीजिए हमारे न्यू जो कॉरिडोर बनने वाले हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने वाला है उसके लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सही टाइम पर ये सबमिट हुआ है, और जापानीज कंपनीज के CEOs भी आए होंगे, और अभी हमारे यहाँ 2 बिड्स भी खुली हुई हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं पिछले दिनों जानकारी दे चुका हूँ। B35 ट्रेन जो हम बनाना चाहते हैं अपने नए कॉरिडोर्स के लिए, जहाँ पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम
पकड़ सके ये ट्रेनें, खुद की ट्रेनें होंगी भारत की ये। इन ट्रेनों के डेवलपमेंट के लिए हमने कैपेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए अब यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो रखा है। NHSRCL ने जानकारी भी दी भी थी। तो जितनी भी कंपनीज है दुनिया में, देश में काम करने वाली हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर के, वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इंडिया के लिए, वो कैसे इस तरीके की ट्रेनों को डिजाइन कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर किस तरीके से काम किया है इस तरीके की हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर, तो वो सब उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जापानीज कंपनियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर इनवाइट भी किया है और उनको यहाँ पर आके इंटरेस्ट जरूर दिखाना चाहिए हमारे इस प्रोग्राम में। साथ में ही इस समय एक बड़ा टेंडर भी ओपन हो रखा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी है। अभी NHSRCL ने हमारे 7 नए बुलेटिन कॉरिडोर के लिए बिड्स ओपन करी हैं। डिजाइनिंग ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिविल स्ट्रक्चर होगा हमारे 7 कॉरिडोर का, उनकी जो डिजाइनिंग है उसके लिए कंसल्टेंसी हायर करनी है, जो कि पूरी तरीके से टेक्निकल ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करेंगे, कैसे यहाँ पर इन कॉरिडोर्स पर काम होगा, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, किस किस तरीके की टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होगी, और जो स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमको उन सभी चीज़ों का एक रिपोर्ट तैयार करना होगी, जो कि अभी तक हम मुंबई से अहमदाबाद के बीच में काम करते आए हैं। हर एक चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जिससे कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी हम उन सभी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही इक्विपमेंट्स को बनवाएं इंडिया में ही और उनका यूज करें अपने नए कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन में। और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप को लेकर के भी जापान की तरफ से बात सामने आई है। इसको लेकर के भी प्राइवेट जो कंपनीज हो सकती हैं जापान की और इंडिया की, उनके बीच में पार्टनरशिप हो, इसको लेकर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो खबर है वो इस बार आई है सामने समिट से। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर को लेकर के। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भी मुझे आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि E10 सीरीज को लेकर के कोई डील हुई है, आप लोगों को सबसे पहले मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।